हज़रत अली बिन अबी तालिब से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा बिन्त रसूल अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए तो उनसे फरमाया कि क्या तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते हो। हज़रत अली का बयान है कि मैंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, हमारी जाने अल्लाह के हाथ में है, जब वो उठाना चाहता है तो हमें उठा लेता है। जब हज़रत अली ने ये कहा तो रसूल अल्लाह पीठ फेर कर चले और कोई जवाब नहीं दिया। फिर आपको सुना कि अपनी रान पर मारते जाते थे और फरमाते जाते कि इंसान सबसे ज्यादा झगड़ालू है। इमाम बुखारी ने कहा, जो शख्स रात को आए इसको तारिक कहते हैं, और बाज का कौल है कि तारिक से मुराद सितारा है, और साकिब के मानी रोशन चनाचा आग सुलगाने वाले को कहा जाता है कि ऐसक न बनैर कैल माउन, अपनी आग रोशन कर। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हम एक बार मस्जिद में थे तो रसूल अल्लाह बाहर तशरीफ लाए और फरमाया कि यहूद के पास चुल्लू। हम लोग अब के साथ रवाना हुए, यहाँ तक कि हम लोग बैत अल मदारिस के पास पहुँचे। नबी खड़े हो गए और उन लोगों को पुकार कर फरमाया कि ए यहूद की जमात, तुम इस्लाम ले आओ तो महफूज रहोगे। यहूद ने कहा कि अबुल कासिम, तुमने पहुंचा दिया। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि यही मेरा मकसद था। फिर फरमाया कि तुम मुसलमान हो जाओ तो महफूज रहोगे। यहूद ने कहा कि ए अबुल कासिम, तुमने पहुंचा दिया। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरा मकसद यही था। फिर तीसरी बार अपने यही कलिमात फरमाया और फरमाया कि जान लो कि ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल की है, और मैं इरादा करता हूँ कि तुम्हें इस ज़मीन से दूर कर दूँ। इसलिए तुम में से जो शख्स अपने माल के एवज कुछ कीमत पाए तो बेच दे, वरना तुम जान लो कि ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल की है। अबू सईद खदरी से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि नूह क़यामत के दिन लाए जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा कि तुमने हुक्म इलाही पहुंचा दिया। वो कहेंगे कि हाँ ये परवरदिगार। फिर उनकी उम्मत से पूछा जाएगा कि उन्होंने तुम्हारे पास मेरे अहकाम पहुंचा दिए थे, तो वो कहेंगे कि हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। अल्लाह फरमाएगा कि तुम्हारा गवाह कौन है। वो कहेंगे कि मोहम्मद और उनकी उम्मत। चनाचा तुम लोग लाए जाओगे और गवाही दोगे। हज़रत अबू सईद खदरी अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, इन दोनों ने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने बनी अदी अंसारी के भाई को खैबर का आमिल मुकर्रर किया तो वो उम्दा किस्म की खजूरें लेकर वापस आया। उनसे रसूल अल्लाह ने फरमाया कि क्या खैबर की तमाम खजूरें ऐसी ही होती हैं। उन्होंने अर्ज किया कि नहीं या रसूल अल्लाह, हम 1 सा खजूर 2 सा खजूर के एवज खरीदती हैं। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इसकी कीमत के एवज खरीदो, और यही हुक्म उन चीज़ों का है जो तोल कर बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं। हज़रत अमरो बिन आस से रवायत करते हैं, उन्होंने रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना कि जब हाकिम किसी बात का फैसला करे और इसमें इज्तिहाद से काम ले और सही हो तो इसके लिए 2 अजर हैं, और अगर हुक्म दे और इस इज्तिहाद से काम ले और गलत हो तो इसको 1 सवाब मिलेगा। यजीद बिन अब्दुल्ला का बयान है कि मैंने ये हदीस अबू बकर बिन उमरो बन हज़म से बयान की तो उन्होंने कहा कि अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने बवास्ता हज़रत अबू हुरैरा इसी तरह बयान की है, और अब्दुल अजीज बन मतलब ने अब्दुल्ला बिन अबी बकर से, उन्होंने अबू सलमा से, उन्होंने नबी से इसी की मसल नकल किया है। उबैदुल्लाह बिन उमर से रवायत करते हैं कि हज़रत अबू मूसा ने हज़रत उमर से अंदर आने की इजाज़त मांगी, कोई जवाब ना दिया, तो ये समझकर कि वो किसी काम में मशगूल होंगे वापस आ गए। हज़रत उमर ने कहा कि मैंने अब्दुल्ला बिन कैस की आवाज़ नहीं सुनी थी, इसको इजाज़त दो। इनको बिला कर लाया गया तो हज़रत उमर ने कहा कि तुम्हें किस चीज़ ने आमादा किया इस हरकत पर। अबू मूसा ने कहा कि हमें इसका हुक्म दिया जाता था। हज़रत उमर ने कहा कि इस पर गवाह लाओ वरना मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। अबू मूसा अंसार के एक मजलिस में गए तो उन लोगों ने कहा कि हम में से छूटा ही गवाही देगा। चनाचा अबू सईद खदरी खड़े हुए और हज़रत उमर के पास जाकर बयान किया कि हम लोगों को यही हुक्म दिया जाता था। हज़रत उमर ने कहा कि नबी का यह हुक्म मुझ पर पोशीदा रहा। बाजार में खरीदो फरोख्त ने मुझको इससे भी खबर रखी।